हेलो छात्रों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हमने उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर रखा था, पार्ट्स ऑफ डिवाइसेस के पार्ट्स रखे थे। अब सिलेबस के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इसके अंदर आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा एडवांस पार्ट था जिसके अंदर हम लोग, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम चाहते थे कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, और उसी के कारण से ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने लेकर के आया हूं मैं, ताकि आप आने वाले कोई भी एग्जाम हो, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो है इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हार्डवेयर के अंदर क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें, और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए ग्राफिकल जो है पिक्चर को दिखाते हुए आपके लिए लेकर के आया हूं, और ये हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो जैसा कि आपको सबसे पहले नजर आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और आपके लिए यहां पर क्या है कि एक पिक्चर भी है, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर जो है बहुत सारे आपको यहां पे ग्राफिक्स के अंदर हार्डवेयर के पार्ट्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है ये आगे हम थ्योरी के अंदर भी देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू में थोड़ा सा आपको पहले हिंट दे दूं, कुछ चीजें बता दूं कि जैसा कि हमें पता है कि हार्डवेयर क्या होता है, कि वो चीजें, वो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हमारा क्या है कि ये सबसे पहले हमारा सीपीयू है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। इसी तरीके से मॉनिटर, तो इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, और इसी तरीके से जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, ये क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले इसके अंदर आपके लिए ऑप्शन है कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर जो है होता क्या है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए जो है कि कहता क्या है कि कंप्यूटर के भौतिक घटक, ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक घटक। भौतिक घटक का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल पार्ट है उसको ये भौतिक घटक कहता है, को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है, हार्डवेयर कहा जाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको कहा क्या गया है, आपके लिए मैंने रेड कलर में इसको पहले ही कन्वर्ट कर रखा है ताकि आपको ज्यादा ध्यान इधर उधर ना लगाना पड़े। कह रहे जिस हिस्से को हम देखते हैं और छूते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। एक दोबारा मैंने आपके लिए पिक्चर लगाया है यहां पर, और इसके अंदर मैंने बताया कि जैसे आपको पता है कि प्रिंटर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या हम इसको देख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको उठा सकते हैं, तो वो सारी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम छू के देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी क्या है, हार्डवेयर के पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले देखो आपके पास माउस है, माउस को हमेशा आप टच करते हो, माउस से कोई भी काम करते हो कंप्यूटर पे, तो वो भी हमारा एक हार्डवेयर का पार्ट है। इसी तरीके से मैंने स्कैनर की बात की थी, स्कैनर भी हमारा एक क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। कीबोर्ड जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हो वो भी आपका हार्डवेयर का पार्ट है। तो इसीलिए जिस हिस्से को हम देखते हैं और छूते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में सभी आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और जो सारे पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स का मतलब जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, हार्डवेयर्स हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और उसको हमने डिस्कस करने के बाद, और जो ये हार्डवेयर का पार्ट्स है वो सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद ये कहता है कि हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती, और ना ही हार्डवेयर के कंप्यूटर की कल्पना की जा सकती है। हम हार्डवेयर के बिना किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। क्या कहता है कि हम हार्डवेयर के बिना किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे मान लो कि आपको सॉफ्टवेयर जो डालना है वो किसी ना किसी डिवाइस में डाला जाएगा जो कि फिजिकल होगा। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारा हार्ड ड्राइव होता है, जिसे हम HDD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसी के अंदर हम सारे के सारे अपने सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हम उसी के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद ही हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करते हैं। तो वही कहता है कि हार्डवेयर के बिना किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। और इसी तरह से कहा गया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर वो है जो हम देखते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। मैंने इस लाइन को यहां इसलिए रखा है ताकि आपको दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाए, दोनों को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि जो हमारा हार्डवेयर है उसे हम टच कर सकते हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसको हम बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दोबारा फोटोग्राफ्स लगाया ताकि आपको ये पता लगे कि जो भी चीज हमारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स के अंदर है वो हमारा सारा का सारा क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। इसी का एक मैंने बड़ा फोटोग्राफ एक व्यू लेकर के आपके सामने आया हूं। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर कि सीपीयू है, ये भी हमारा हार्डवेयर का पार्ट्स है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग हमारे जो है यहाँ पर पार्ट्स को रखा गया है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारा काम करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे फ्लॉपी ड्राइव था हमारा, हीट सिंक था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, हमारी हार्ड ड्राइव्स के पार्ट्स हैं। मैंने बताया आपको एसएमपीएस है, ये मदरबोर्ड है, ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सीपीयू क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रैम क्या होता है। तो ये जितनी भी चीजें ये सारी की सारी हमारी हार्डवेयर के डिवाइसेस हैं। और ये पिक्चर इसलिए मैं अलग से लाया हूं ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा थ्योरी को ना देखना पड़े, बहुत ज्यादा आप थ्योरी पे फोकस ना करो और आप पिक्चर को देख करके उसको माइंड में सेट करो ताकि आने वाले एग्जाम में आप बहुत क्लियरली किसी भी चीज को समझ के और उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने इसमें रखा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो एक हमारा आता है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहां पर एक स्लाइड बनाया आपके लिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के वो कौन से पार्ट्स होते हैं या क्या चीजें उसके अंदर होती है ताकि हमें दोनों को अलग करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है इन हार्डवेयर में जान डालता, मतलब जो भी हार्डवेयर है एक तरह से कहा जाए तो बस वो एक वस्तु है, लेकिन उसको जीवित करने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही कहता है कि इन हार्डवेयर के अंदर क्या करती है, जान डालती है और उसे कार्य करने लायक बनाती है, तब जाकर हमें एक जीवित तथा काम करने वाला मशीन जो है या कंप्यूटर के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर वो है जो हम देखते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, जो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में आपके साथ रखा था, शेयर किया था, वही चीज ये हमें यहां पे बताना चाहता है। दूसरी बात ये भी है कि अब आपने देखा होगा जितने भी हमारे आप जनरली कंप्यूटर चलाते होगे, आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उसके लिए भी आप क्या करते हो, किसी ना किसी ऐप का यूज करते हो। तो जो ऐप है आपका वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप विंडोज डालते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डालते हो, वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। आप जीमेल चलाते हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जैसे आप ऑफिस में कहीं काम करते हो या कोई आपके घर में कोई काम होता है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आप अपने लेटर को टाइप करते हो, तो वो भी किसी ना किसी एप्लीकेशन पे होता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इसी को हम लोग यहां पर बताते हैं क्योंकि हम उसको टच तो नहीं कर पाते ना। जब आप वर्ड पे काम कर रहे होते हो तो क्या आप उसको टच करते हो, आप उसे उठा सकते हो, नहीं उठा सकते। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने में आपको बहुत आसानी होगी। इस चीज को बस हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें कहां दिखाई देता है। जैसे अब मान लो मोबाइल जो है, आप मोबाइल पे सबसे पहले क्या करते हो, कोई भी मैसेज आता है और मैसेज को सबसे पहले रीड करने के लिए आप स्क्रीन पे देखते हो। तो वही ये कहता है कि यदि हमें हार्डवेयर के अलग पार्ट्स को समझना है और हमें उसमें मुश्किल हो रही है तो हम इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर हमारा क्या है, जो ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये भी हमारा क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। जो आपके सामने ये पिक्चर रखा गया है, ठीक है,
जिसे हम लोग जो है एलसीडी के नाम से भी जानते हैं, एलईडी के नाम से जानते हैं, मॉनिटर के नाम से जानते हैं, तो ये भी हमारा हार्डवेयर है। आप इसे टच करके देख सकते हो या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। तो जब हम उसको टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा हार्डवेयर का पार्ट है। तो इसीलिए, क्योंकि मॉनिटर सभी ने देखा होगा, यदि जिसके पास भी कंप्यूटर होगा उसके पास मॉनिटर जरूर होगा। और जो हमने मदरबोर्ड की बात की, हार्ड ड्राइव की बात की, रैम की बात की, वो हमारे सीपीयू के अंदर पैक होता है, सिस्टम यूनिट में पैक होता है। तो हम कई बार उसको नहीं देख पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हार्डवेयर में और क्या चीजें हो सकती है। तो ये जो मॉनिटर है, ये आपका सबसे अच्छा उदाहरण है एक हार्डवेयर के पार्ट का, जिसको हर कोई सभी ने देखा होगा। तो इसीलिए जिस डिवाइस पर आप लेख को पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन भी एक प्रकार का हार्डवेयर है जो कि आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। हमने इनपुट और आउटपुट सेशन किया था। उस सेशन के अंदर आपको बताया था कि ये जो हमारा मॉनिटर है, ये क्या है कि आउटपुट डिवाइस है, कि जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम देखते हैं, हम इसी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो ये बहुत आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हार्डवेयर के पार्ट्स को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। और अब इसके आगे के सेक्शन को हम देखते हैं। चलिए, अब आपके लिए मैं हार्डवेयर का एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आपके लिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर के आया हूं। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि भाई बहुत बढ़िया सा एक सीपीयू है। जैसे आपको पता है कि इसको हम लोग यहां पर सीपीयू के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सीपीयू आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एक तरह से ये जो है कैबिनेट है, सिस्टम यूनिट है, ठीक है। और जब हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद कुछ हमें इस तरीके से ये दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि जब ये पैक होता है तो हमें इस तरीके से दिखता है, लेकिन जब हम अंदर उसको ओपन करेंगे, साइड से ढक्कन हटाएंगे, तो उसके अंदर ये बहुत सारे, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो हमें नजर आएगा। और जो इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं वो अलग अलग सेक्शन के अंदर चीजें लगी होती हैं। तो वो जो पार्ट्स है, यही हमारा सारा का सारा हार्डवेयर है। तो अब इसको देखते हैं एक बार। कह रहा है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट वो होता है जिसके अंदर हम सारे डिवाइसेस को ऐड करते हैं, चाहे वो हमारा हार्ड डिस्क हो, चाहे हमारा एसएमपीएस हो, चाहे हमारा मदरबोर्ड हो, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगाई जाती है, जो कि आपको पिक्चर की तरह समझ में आ रहा होगा। पहले इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता क्या है कि यह एक प्रकार का कंटेनर है। कंटेनर मतलब समझ में आता है, जो किसी चीज को, मतलब किसी चीज के अंदर सामान भर दो और वो ले जाता है। आपने कंटेनर जो है ना, एक ट्रक का भी नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा सामान रख दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इसी तरीके से यहां भी ये बॉक्स जो है एक तरह से कंटेनर का काम करता है, जिसके अंतर्गत ये जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन सबको असेंबल करके और इसको बनाया गया है। तो ये कहता है कि एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें कंप्यूटर के अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर के अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लगाया जाता है, यानी कि जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर लगाया जाता है। कह रहा है इसका आकार एक छोटे बक्से के समान होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि एक छोटे से बॉक्स के समान है, ठीक है। और इसे आम भाषा में सीपीयू भी कहते हैं। कई बार हम जनरली सीपीयू जो है इसको बोल दिया जाता है, लेकिन सीपीयू बेसिकली ये होता नहीं, इसको हम लोग कंटेनर या सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बार ये होता है ना, जैसे आम बोलचाल में प्रचलित भाषा के अंदर इस बॉक्स को भी सीपीयू बोल दिया जाता है। कहते हैं सीपीयू ऑन कर लो, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना कि सीपीयू का मतलब यदि कोई बोलता है, तो यदि वो पार्ट्स नहीं खुले हुए हैं तो ये हम इसको सीपीयू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा जो है सिस्टम यूनिट होता है, जिसके अंदर हम वो सारे डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे अब आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ सीडी या डीवीडी, मतलब कि अब आप क्या है, जैसे सीडी प्ले करना चाहते हो तो बॉक्स के इस सेक्शन में जो है ना, मान लो सीडी रोम लगा हुआ है, आप बटन को यहां से प्रेस करोगे, सीडी रोम बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, यहां पर जो है मदरबोर्ड का जो है ना पावर केबल लगा होता है। इसी तरीके से जो है ना, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन सा, ठीक है, ये हमारा केबल होता है। इसी तरह से जो है एक्स्ट्रा केसेस बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे हैं। जैसे साउंड कार्ड, आप गाने वगैरह सुनते हो तो उसमें साउंड कार्ड वगैरह जो लगा होता है, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। ये हमारा जो यहाँ पर फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा चिप लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जब असेंबल्ड हो जाती है, तब ये हमारा कंप्यूटर बनता है। हम इसको आगे और देखेंगे
इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड, वो सारी चीजें मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में कि सिस्टम यूनिट हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार सीपीयू भी लिखा होगा, तो उस सीपीयू पे टिक नहीं लगाना, हमें सिस्टम यूनिट पे टिक लगाना है, कंटेनर पे टिक लगाना है, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे डिवाइसेस को फिक्स करते हैं, जिसके अंदर हम सारे डिवाइसेस को इनपुट करते हैं या असेंबल करते हैं, उसको हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, जो कि हमारा बॉक्स होता है। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये कहता है कि इनपुट डिवाइस। अब भाई इनपुट डिवाइस तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, तो ये दोबारा क्या करने आ गया, तो क्योंकि हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमने बहुत पहले बहुत अच्छे से किया था इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है कि वे उपकरण जो यूजर के द्वारा, मतलब जो यूजर मतलब कौन, आप, मैं, जो हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले, ठीक है, के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि यदि हम मान लो कि एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं और यहां पर हमारे पास कीबोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो भी लिखेंगे वो इस स्क्रीन पे दिखा देगा। मैंने बताया था कि हमने यहां से राम लिखा, तो जब हम यहां से टाइप करेंगे तो ये राम हमें स्क्रीन पे शो कर देगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमने बिल्कुल पहले भी किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो यूजर के द्वारा, जो इसको इस्तेमाल करने वाला है उसके द्वारा निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, इनके द्वारा ही आप अपना आदेश कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, इसके बाद ही कंप्यूटर अपना कार्य करता है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मुझे ना 4 पेजेस प्रिंट आउट निकालने हैं, तो प्रिंट आउट निकालना तो उसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, प्रिंट कमांड में जाकर के प्रिंट कमांड दे दिया। प्रिंट कमांड देते ही क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, वो निर्देश कंप्यूटर को दिया और उसके बाद ही कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रिंट के जरिए, या प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके जरिए पेज पे प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। तो पहले हमें वो काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंप्यूटर हमारा जो है कहना मानेगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि हमारे हार्डवेयर से इसका क्या रिलेशन है, तो जितने भी हमारे ये डिवाइसेस दिख रहे हैं आपको, ये भी हमारे सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। जैसे आपने वेबकैम देखा होगा, ठीक है, आप जो वीडियो वगैरह आपने देखते हो या कहीं ऑनलाइन बात करते हो, या मान लो मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो वेबकैम होता है ये भी हमारा हार्डवेयर का पार्ट है। इसी तरीके से आप कैमरा यूज करते हो, आप जॉयस्टिक यूज करते हो, आप स्पीकर यूज करते हो, ये सारे के सारी जो चीजें हैं वो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं और ये हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आते हैं। ये मैं इसलिए भी साथ साथ ला रहा हूं ताकि आपको रिकॉल होता रहे, आपको समझ में आए कि हमने इनपुट डिवाइस भी कुछ पढ़ा था और वो क्या चीजें होती हैं और हार्डवेयर के साथ उसका क्या रिलेशन है, ताकि आपको बार बार वो चीजें अच्छे से बता दिया जाए, ताकि आपका वो किसी भी प्रकार से एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो आप उसको शॉर्ट आउट कर पाओ, आप उसका आंसर दे पाओ, ठीक है। इसी के अंदर हमने देखो यहां पर लिख भी दिया इस चीज को कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे हार्डवेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। हमने पहले ये भी किया था, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इसके अंदर क्या था कि मैंने बताया था कि आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जो प्रोसेस सूचनाओं को मानव द्वारा समझाने लायक रूप में प्रदर्शित करता है और आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में मतलब मैंने बताया कि भाई हम जो है ना प्रिंट कमांड दे रहे थे, अब प्रिंट कमांड देंगे तो जो जिसके द्वारा वो आउटपुट किया गया, जिसके द्वारा वो बाहर निकला, ठीक है, वही हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और ये एक तरह से हार्डवेयर का भी पार्ट्स है। अब जैसे प्रिंटर है, मैंने प्लॉटर के बारे में बताया था कि बड़े बड़े नक्शे निकलते हैं, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो कहने का मतलब जिसके द्वारा कोई भी चीज हमें दिखाई जाती है या प्रिंट के रूप में दिया जाता है, वो सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं और जो आउटपुट डिवाइस हैं वो भी हमारे सारे हार्डवेयर हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसी के अंदर ये कहता है कि यानी आप जो काम करना चाहते हैं उसका परिणाम हमें जिन उपकरणों की मदद से प्राप्त होता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे जो प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहला ही स्क्रीन दिखाया था जिसमें मॉनिटर था,
जिसमें मैंने बताया कि यदि हार्डवेयर का सबसे अच्छा रूप देखना चाहते हैं, यदि किसी ने हार्ड डिस्क नहीं देखा है, रैम नहीं देखा है, तो आप स्क्रीन को जरूर देखते हो, प्रिंटर को जरूर देखते हो, तो उसके कारण से क्या है कि आपको ये पता लग जाता है कि जो हमारा मॉनिटर है ये जो है एक हार्डवेयर का पार्ट है। इसी तरीके से स्पीकर है, प्रिंटर है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कुछ चीजों को रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस आउटपुट डिवाइस से भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद आता है कि इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया था कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर वो सारी चीजें असेंबल्ड कर दी जाए, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको कंप्यूटर को चला सकते हैं। कह रहे कंप्यूटर के वे भाग जो सिस्टम यूनिट के भीतर स्थित हो। सिस्टम यूनिट मैंने अभी बताया था आपको कि सिस्टम यूनिट है जो ये है, इसे सीपीयू की जगह सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ये हमारा सिस्टम यूनिट है जो ये बॉक्स है, कह रहे इसके भीतर होते हैं, अतः उन्हें आंतरिक उपकरण भी कहते हैं। इन्हें आप बाहर से नहीं देख सकते, बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब जब ये पैक होगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि अंदर क्या है, नहीं दिखेगा ना कि हार्ड ड्राइव कौन सा लगा है, मदरबोर्ड कौन सा लगा है, रैम कितने जीबी का लगा है या कितने एमबी का लगा है, ठीक है ना। तो ये जो है हमें क्या होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तभी हमें नजर आएगा, लेकिन जब ये पैक होगा तो हम इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से वो डिवाइसेस लगे हुए हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है कि बाहर से नहीं देख सकते तथा ये नाजुक होते हैं, मतलब कि थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें कंप्यूटर केस की जरूरत पड़ती है। यदि मान लो कि अब आपको क्या करें, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और ये सब लगाकर कैसे खुले में रख दें, तो उससे क्या होगा, वो जो आपके डिवाइसेस हैं वो जल्दी से खराब होने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है, और वो फिक्स नहीं होगा तो उसके कारण से कई बार कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जब हम एक बॉक्स के अंदर, एक केस के अंदर, एक डब्बे के अंदर उसको अरेंज करके तरीके से पैक कर दें, और क्योंकि कंपनी ने भी उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया होता है कि भाई सीडी रोम के लिए एक बॉक्स यहां बनेगा, डीवीडी रोम के लिए यहां बनेगा, ऑन ऑफ बटन यहां होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, वो जो बॉक्स है ये उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है जैसे हमें कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए जरूरत होती है, ठीक है। अभी हम आगे इसको और देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर या सिस्टम यूनिट बोलते हैं। चलिए अब देखो, आपको एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है और भी सारी चीजें दिख रही हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जो हमारा एग्जाम आता है उसमें कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार उसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। या आपने कभी क्या होता है, मदरबोर्ड का खाली नाम ही सुना होता है, मदरबोर्ड देखा नहीं होता है कि मदरबोर्ड होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारा, आप कंप्यूटर की बात कर लो, मोबाइल की बात कर लो, ठीक है, लैपटॉप की बात कर लो या किसी भी डिवाइस की बात कर लो, सभी के अंदर एक जो है ना बोर्ड होता है, जो बेस होता है, जिसको हम लोग जनरली मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदर का मतलब होता है कि भाई जैसे माँ को मदर बोलते हैं, आपको भी पता है। और उसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के अंदर वो सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, इसके अंदर वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है और यहीं से वो सारे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहां पर मदरबोर्ड बोला जाता है। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि जो मदरबोर्ड है इसमें आप देख रहे होगे कि यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे मान लो अभी हम आगे रैम की बात करेंगे, तो रैम की जब बात करेंगे तब उस समय भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे क्या होता है, जैसे यहां पर ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, रैम यहां लगता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, ठीक है, जो सीपीयू सॉकेट होता है इसके अंदर लगता है। इसी तरह से जैसे आप कंप्यूटर के पीछे जब जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आप यूएसबी केबल लगा देते हो, प्रिंटर का केबल लगा देते हो, आप वीजीए केबल लगा देते हो। तो वो सेक्शन, वो जो यूनिट होता है वो इस सेक्शन में होता है, ठीक है। स्पीकर के वायर लगा देते हो, वो सारा का सारा इस सेक्शन के अंदर होता है। और ये सब कहां कनेक्ट होते हैं, एक बोर्ड के अंदर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है डायोड्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, पावर का केबल लगा होता है जिसे हम लोग पावर कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर जो है बायोस के लगे होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब एक मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद जब भी कोई कमांड हम देते हैं तो मदरबोर्ड के द्वारा और सीपीयू के द्वारा ये प्रोसेस आगे किया जाता है, ठीक है।
इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जैसे हम अभी तक ना उस बॉक्स को सीपीयू कर रहे थे ना, हम जैसे मैंने बताया आपको कि ये बॉक्स था, हम इसको सीपीयू कर रहे थे, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा बैक लेकर के जाता हूं और एक बार इसको देखते हैं कि जो ये बॉक्स है, अभी तक हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई ये हमारा सीपीयू है, लेकिन एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता है, ये हमारा सिस्टम यूनिट होता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो ये होता है। मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगाया यहां पर, ठीक है। और कई बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और ये पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, या उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा सीपीयू है उसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो हमें इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, और ये भी हमारे हार्डवेयर का पार्ट है। जितना स्ट्रांग, जितना अच्छा हमारा सीपीयू लगा होगा, आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें भी होता है ना कि आप उसमें देखते हो कि भाई इसका प्रोसेसर कितना अच्छा है, ठीक है, रैम कितना लगा हुआ है, आप उसमें स्पेस देखते हो कि भाई, आप देखते हो कि भाई हमने 128 जीबी का जो है ना स्पेस मेमोरी मिल गया फोन के अंदर, आप कहते हो बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में 256 भी मिला, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आपको मिलता चला जाए। इसी तरीके से आप रैम के लिए भी पूछते हो भाई इसका जो है मेमोरी कितना है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं कि जो ये प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, तो ये हमारे मदरबोर्ड में किस सेक्शन में लगता है, इस वाले सेक्शन के अंदर लगता है, जिसके लिए मैंने आपको यहां पिक्चर लगाया कि ये सीपीयू का जो हार्डवेयर है वो हमारे इस सेक्शन के अंदर लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे सारे कमांड्स को प्रोसेस करता है, सारे कमांड को मूव करता है। जैसे हम अपने बॉडी की बात करें तो जिस हिसाब से हमारा माइंड काम करता है, तो हमारे कंप्यूटर का भी जो मेन माइंड है या दिमाग है वो हमारा सीपीयू है। किसको क्या काम करना है, यदि मान लो मैंने प्रिंट कमांड दिया तो पहले प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू आगे प्रोसेस करेगा। मैंने कहा कि मुझे इसको सेव करना है तो पहले सीपीयू के पास जाएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। तो कहने का मतलब जो हमारा मेन सेक्शन है, जो मेन पार्ट है, वो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझाना है। ये एक्चुअली पिक्चर मैंने आपके लिए इसलिए लेकर के आया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ मदरबोर्ड का नाम सुना होता है, देखा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए ताकि आपको इससे भी क्लेरिफाई हो जाए कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो आपके सामने पिक्चर आया है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। इसमें क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हमारा एक तरह से कह सकते हो कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं या जो भी हम उसके अंदर सेव करते हैं वो हमारे हार्ड ड्राइव में यानी कि एचडीडी के अंदर जो है वो सेव होता है। कहता क्या है, हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव या एचडीडी के नाम से जानते हैं। कई बार जो है ना आपको इस तरीके से लिख के दे देगा, एग्जाम के अंदर आपको एचडीडी लिख के दे देगा और वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और आपको पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव को ही एचडीडी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी भी कहा जाता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ हार्ड डिस्क जो है हमारा नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है। तो ये हमारा पहला तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो परमानेंट सेव करके रखे, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का है। मतलब कि क्या करता है, ये परमानेंट इसको स्टोर करता है। जैसे अब मान लो कि आप कंप्यूटर में कोई चीज, मोबाइल में कोई चीज डाउनलोड करते हो और आप अपने इंटरनल मेमोरी में सेव कर लेते हो, तो वो परमानेंट होता है ना, जब तक आप डिलीट ना कर दो, मोबाइल खराब ना हो जाए, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, कोई एप्लीकेशन डालते हो, वो सारा का सारा हमारे इस हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होता है। और ये हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, जो कि परमानेंट होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, अस्थायी होता है, या
अस्थाई होता है, मतलब कि परमानेंट होता है, या दोनों होता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो एक तरह से क्या होता है, परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद ये कहता है कि पुनर्प्राप्त रिट्रीव करना होता है, मतलब इसके बाद जैसे मान लो कि आप डेटा को किसी भी कारण से हार्ड डिस्क आपका जो है खराब हो जाता है तो आप उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने देखो एक हार्ड डिस्क का जो कंप्लीट जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है उसका भी पिक्चर लेके आया हूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे हमारे जिन्होंने हार्ड डिस्क कैसा होता है शायद देखा ही ना हो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से देखा हो। तो ये हमारा हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, और ये उसका इंटरनल पार्ट है। जब हम ढक्कन खोल देंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जैसे रीड राइट हेड होता है, ये जो हेड होता है, ये जो लाइंस है, ठीक है, ये रीड राइट हेड है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बने हुए हैं, ये हमारा पूरा जो सर्कल बना हुआ है ये हमारा डिस्क कहलाता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे जो ये बने हुए जो डेटा भर गया, ये ब्लू कलर का आ रहा है, इसी के अंदर सेव्ड फाइल है। जितनी भी हम फाइल सेव करते जा रहे हैं वो हमारा इस सेक्शन के अंदर, इसके अंदर जाकर के सेव होता रहता है। ठीक है, तो जितना स्पेस होगा, जितना इसको बनाया गया होगा, तो उसी हिसाब से इसके अंदर डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक तरह से आपके लिए मैं पिक्चर इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि हमारे किस सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को पॉज करके इसमें 2-3 चीजें आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला सेक्शन, इसको नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो नॉन वोलेटाइल होता है ये हमारा जो है परमानेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो है इसमें, इसके अंदर हमारा जो है क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म दे देगा आपको, एचडीडी बताओ क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, साटा, इसमें भी हार्ड डिस्क में भी कई तरह की हार्ड डिस्क आती है, जैसे आप कई बार क्या होता है साटा आती है, पाटा आती है, तो वो इतना हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा रैम और रोम का। ये आप लोग मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में भी आपके है। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर में तो मस्ट है ही। ये जो रैम होता है ये हमारा क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रैम ले लेते हैं, रोम की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि जो ये पिक्चर है आपका, ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाला जो पिक्चर है या यहां दिख रहा होगा ये पिक्चर है, ये आपका रैम का पिक्चर है। दूसरा, हमने मदरबोर्ड अभी डिस्कस किया था, तो मदरबोर्ड के अंदर जो ये सॉकेट होता है, कभी खोलने का मौका मिले, सिस्टम या मदरबोर्ड देखने का मौका मिले, तो जो ये जो खांचे बने होते हैं ये हमारा रैम लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो रैम है वो इस खांचे के अंदर लगता है, यानी इस बॉक्स के अंदर लगता है, और उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है कि आपको सबसे पहले क्या करेगा, ये जो रैम है ना, इस रैम का फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, कि रैम का फुल फॉर्म बताइए, तो सबसे पहले आपका यही ऑप्शन आएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कि ये रैंडमली क्या करता है, किसी भी डेटा को एक्सेस करता है। कह रहा है कि ये तभी काम करती है जब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर ऑन होता है। मतलब कि यदि हम कंप्यूटर को बंद कर दें तो जो भी रैम में डेटा हमने सेव किया होगा वो सारा लॉस्ट हो जाता है। तो रैम हमारा क्या होता है, एक तरह से जो है ना ये टेम्परेरी मेमोरी के तरह काम करता है, लेकिन हमारे सिस्टम को फास्ट या मतलब कह सकते हैं गति तेज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कह रहा है कि क्या करता है ये, कि जब ऑन होता है, मतलब जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ठीक है, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से। अभी हमने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा, तो मैंने बताया कि हार्ड डिस्क क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब कि उसके अंदर परमानेंटली ही डेटा सेव होता है। ठीक है, लेकिन जो रैम होता है इसके अंदर परमानेंटली डेटा सेव नहीं होता। जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल ऑन होता है तभी वो काम करता है। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के या मोबाइल के स्पीड को बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक ही बार में कोई मूवी डाउनलोड कर ली, दूसरी तरफ मैंने गाना चला रखा है, तीसरी तरफ मैं कुछ काम कर रहा हूं,
यदि ये रैम हमारा मान लो, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि मान लो कि रैम जो है 256 MB लगा हुआ है, ठीक है, और एक 512 लगा हुआ है, तो 512 256 से ज्यादा हुआ ना, तो क्या करेगा, जिसमें 512 रैम लगा होगा या उससे भी ज्यादा लगा होगा तो वो तो क्या करेगा कि बहुत अच्छा काम करेगा, फास्ट काम करेगा, लेकिन जिसमें कम लगा होगा वो क्या करेगा, उसी हिसाब से कंप्यूटर स्लो काम करेगा। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि जिस मोबाइल के अंदर या जिस कंप्यूटर के अंदर रैम या मेमोरी जो है कम होती है, तो वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हमारे लिए काम की चीज क्या है, एक तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, दूसरा वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और ये जो होता है क्या होता है, एक तरह से टेम्परेरी होता है। अच्छा, इसके आगे ये कहता है कि अर्थात इसकी सारी डेटा पावर ऑफ होने के बाद गायब हो जाती है। मान लो मैंने क्या किया, MS वर्ड खोला और उस पर लेटर टाइप करना शुरू कर दिया, मैंने फाइल तो सेव किया नहीं, लेकिन कंप्यूटर में हमारे दिखा रहा है ना, तो कैसे दिखा रहा है, वो तब तक क्या करता है, रैम जो है अपने पास होल्ड करके रखता है, ठीक है, लेकिन बाई चांस लाइट चली जाती है या हम उसको सेव नहीं करते और हम दोबारा ओपन करेंगे तो वो क्या होगा, डेटा हमें दोबारा शो नहीं करता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने क्या किया था, उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं किया था, और जब तक हम उसको लिख रहे थे तब तक उसने क्या किया था, जो ये रैम है उसने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ था, इसीलिए वो हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसको सेव कर देते तो क्या होता कि वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता, जिसको हम लोग रोम भी बोलते हैं, और रोम जो है एक चिप की तरह होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्या होता है कि हम लोग हार्ड डिस्क में उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और पावर ऑफ होते ही हमारा सारा डेटा इसका चला जाता है। इसके बाद कहता है जो रैम है हमेशा डेटा को रीड राइट करता है, मतलब कि उसको हमेशा आप उसके अंदर लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, रीड और राइट का मतलब यही होता है। इसी तरह से कहता है रैम का जो साइज होता है रोम की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये बताइए जो रैम का साइज है, ठीक है, वो रोम से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो हमें इसको भी नोट डाउन कर लेना है, बहुत अच्छे से ध्यान से करना, ये वाला तो पेपर में 100% आता है, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इसी तरीके से होता है कि जो रैम का साइज है रोम की अपेक्षा बहुत कम होता है, परंतु जो रैम है, ठीक है, की स्पीड रोम की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। क्वेश्चन बनता है ये बताइए स्पीड रैम की ज्यादा है या रोम की ज्यादा है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो रैम की ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है कि जो रोम का काम है डेटा को सेव करके रखना होता है, और रैम का काम होता है तेजी से इंफॉर्मेशन को सीपीयू तक पहुंचाना होता है। मैंने रेड कलर आपके लिए किया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारा रैम होता है ना, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि जो हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, वहां तक क्या करता है, जैसे हमने क्या किया, प्रिंट कमांड दिया। अब प्रिंट कमांड दिया तो विद इन सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड्स में उसके पास पहुंच जाता है, प्रिंटर के पास पहुंच जाता है। लेकिन यदि मान लो, कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा कि शायद बहुत पहले की बात बताऊं आपको, जब सिस्टम नया नया आया था उस समय में रैम इतना ज्यादा नहीं था, तो जब हम कमांड देते थे तो कुछ सेकंड वेट करवा लेता था ये, क्योंकि उस समय में रैम हमारे पास इतनी ज्यादा मेमोरी की नहीं थी, तो उसमें उसके कारण से वो सीपीयू तक पहुंचने में टाइम लेता था और सीपीयू से प्रिंटर तक पहुंचने में टाइम लेता था। तो कहने का मतलब क्या है कि रोम का जो डेटा को सेव करके रखता है, जो मैंने ये बताया, और जो रैम है उसका काम है तेजी से इंफॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंचाना, और उसके बाद सीपीयू का काम है कि वो क्या करना चाहता है, डेटा को सेव करना चाहता है, स्क्रीन पे शो करना चाहता है, या उसका प्रिंट निकालना चाहता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि रोम किस तरीके से काम करेगा और जो हमारी मेमोरीज होती हैं वो हमारा किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अच्छे से रहिए आप लोग और बहुत कीजिए। थैंक यू।